सिर्फ फौजी बेस से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बात चलाई सर, वो फौजी बात से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का टीचर मेकर के इस परिवार में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करते हैं इस क्लास में, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आज भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। और आप सभी को पता, अगर आपको लगता है कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके पे कमांड नहीं है, मेरी क्लास देख सकते हैं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर। टीचर मेकर पे नहीं, एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर वो क्लास डली हुई है। 6 घंटे की क्लास है वो, महामैराथन। उसमें मैंने कंप्लीट हिस्ट्री का रिवीजन कराया, कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन कराया, स्टैटिक जीके का भी रिवीजन कराया। उस क्लास को देखकर आप अपनी तैयारी शानदार कर सकते हैं। बाकी एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल पर जो भी हमारे साथी, ये फिलहाल सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं टॉपिक कराता हूं, चाहे टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी एग्जाम्स हो। लेकिन अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पे जो है डेली जो है प्रैक्टिस सेट चलते हैं, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रमुख किसान आंदोलन, तो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता लिखा हुआ है और वर्ष लिखा हुआ है, प्रभावित क्षेत्र लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए, मोपला विद्रोह जो है इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट है। तो मोपला विद्रोह के.एन. हाजी प्रथम चरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 1836 1854 मालाबार प्रभावित क्षेत्र है, ध्यान रखना मालाबार प्रभावित क्षेत्र है। फिर नील विद्रोह जो है, नील विद्रोह हम लोग बात करेंगे। दिगंबर विश्वास नेतृत्वकर्ता विष्णु विश्वास। फिर 1859-60, ठीक है। बंगाल, ठीक है। बंगाल प्रभावित क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए, प्रभावित क्षेत्र क्या है, ठीक है। बाकी कई इसमें से ऐसे हैं जो आपने पढ़ा भी होगा। पावना विद्रोह, ये देखो ना, आपको ऐसे ऑर्डर अरेंज करने को आ जाएगा कि किस वर्ष हुआ, तो इस तरीके से एक टाइम दे देगा, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ईश्वर चंद्र राय, ठीक है। शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय, ठीक है। बंगाल 1873 1873, और यहाँ पर लिखा हुआ है बंगाल, ठीक है। आपको याद करना रहेगा। फिर हम बात करते हैं दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह जो है बाबा साहब देशमुख 1874-75, ठीक है। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा जिले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम से आपके ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की जब हम बात करेंगे, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, आप लोगों ने पढ़ाई होगा 1917, पढ़ाई होगा, कई बार पढ़ा होगा। फिर हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की। तो खेड़ा सत्याग्रह की जब हम बात करेंगे, महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है, 1918 खेड़ा गुजरात। फिर हम बात करते हैं अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र 1920, प्रतापगढ़, रायबरेली, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एका आंदोलन। साथियों, जब हम एका आंदोलन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है मदारी पाशी 1921-22, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ठीक है। बहराइच, सीतापुर। फिर हम बात करते हैं मोपला विद्रोह द्वितीय चरण। द्वितीय चरण की जब हम बात करेंगे तो अली मुदलियार 1921, मालाबार, ठीक है। मालाबार इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, 1928, ठीक है। सूरत का बारदोली तालुका इंपॉर्टेंट है। पंजाब में किसान आंदोलन, ठीक है। पंजाब में किसान आंदोलन की जब हम बात करेंगे तो सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह बाबा 1930-40, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। तेभागा आंदोलन की जब हम बात करेंगे तो कंपाराम सिंह, भवानी सिंह,
कंपारान सिंह, भवन सिंह। फिर 1946 दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, यहाँ पर लिखा है 24 परगना, मिदनापुर। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट तेलंगाना आंदोलन, सामूहिक नेतृत्व 1946-51, भागलपुर जिला में काल्हागोड़ा के तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मोपला विद्रोह प्रथम चरण KN हाजी 1836-54, मालाबार नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास 1859-60, बंगाल पावना विद्रोह, ईश्वर चंद्र राय, शंभूनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय 1873-76, बंगाल दक्कन विद्रोह, बाबा साहब देशमुख 1874-75, महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर, सतारा जिला, चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी, आप सभी को पता होना चाहिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918, महात्मा गांधी, अवध किसान आंदोलन, झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं एका आंदोलन, मदारी पासी 1921-22, बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर। फिर हम बात करते हैं मोपला विद्रोह द्वितीय चरण, अली मुदलियार की बात करेंगे और मालाबार, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928, सूरत का बारदोली तालुका। पंजाब में किसान आंदोलन, सोहन सिंह भकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह मास्टर, हरि सिंह बाबा 1930-40, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर। तेवाघा आंदोलन, कंपारान सिंह, भवन सिंह 1940, दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर 24 परगना। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर तेलंगाना आंदोलन, सामूहिक नेतृत्व 1946-51, भागलपुर जिला में काल्हागोड़ा के तेलंगाना। तो इंपॉर्टेंट क्लास थी हमारी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को किया है। और अगर आप किसी भी SSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप SSC मेकर के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी कराई जा रही हैं। और बाकी अगर आप कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फौजी बैच 2.0 जो है 499 का है, कितने का? 499 का। 20% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप GD20 कोड अप्लाई करते हैं, कूपन कोड अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज़ से कोर्स परचेज करने में, तो आप 7080108555 पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है। आपकी डेली लाइव क्लास चलती है, इसमें डेली आपकी लाइव क्लास ली जाती है, क्लास नोट्स एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा डाउट लिए जाते हैं, आपके डेली प्रैक्टिस सेट चलते हैं यूट्यूब पे। आज GD की जो भी हमारे साथ ही तैयारी करते हैं, और रेलवे एग्जाम्स के भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए चलाए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी देखिए इधर एक सेकेंड, हाँ बता दूं, यहाँ पर सुबह 7 बजे जो है, 7 बजे सुबह SSC मेकर के यूट्यूब चैनल पर GD का प्रैक्टिस सेट चलता है सुबह 7 बजे, ठीक है। सुबह 7 बजे जो है SSC मेकर के यूट्यूब चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट चलता है। फिर 8 बजे जो है मैथ्स पढ़ाते हैं आपको गुलशन सर प्रैक्टिस सेट के फॉर्म, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पढ़ाते हैं आपको। फिर जो है शाम को 8 बजे अजय सर आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराते हैं, और एक दिन आपको टॉपिक वाइज मैथ्स कराते हैं, वहाँ पे मैथ्स भी पढ़ाते हैं आपको टॉपिक वाइज। सुबह आपको 8 बजे जो प्रैक्टिस सेट से आप मैथ्स पढ़ते हैं, शाम को मैथ्स आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। फिर जो है आपको 10 बजे आपकी GD की क्लास, हिंदी की क्लास चलती है। सुबह 6 बजे जो है करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, आप उसको भी ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास तो आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। बाकी 15 मिनट्स की भी क्लास चलती है, वहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करता हूँ आपके सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। और जो भी हमारे साथी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें आपके लिए पास कम टाइम है और ज़्यादा आपको पढ़ना है, तो लगातार मेहनत करती रहना चाहिए और लगातार आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, टीचर मेकर के प्लेटफॉर्म पे। बाकी आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हम लोग करते हैं डेली। चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर करते हैं, कल हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे।